हर हर महादेव। आजकल रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं पता है? हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं और बहुत कुछ हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने किसी जन्म में अपने आप को हील करने की कोशिश की ही नहीं है। हम हील कैसे होते हैं? हम हील होते हैं जब हम अपनी आत्मा पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अब लोगों का क्या है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो वैसे ही उनकी डेथ हो जाती है। जब वो आपस में पिछले किसी जन्म में उनका नाता रहा होगा, तो वो माफ़ नहीं करते हैं। उस टाइम उनकी सोल माफ़ नहीं करती है, और वो वैसी जन्म ले लेते हैं, तो फिर वो रिक्रिएट कर देते हैं। तो वो जो उसने, उस आत्मा ने उसके साथ किया होता है, वो अगले जन्म में वो उसके साथ करता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसको इस साइकिल को ना तोड़ना पड़ता है। किसी जन्म में तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को हील करो। तो ये आज के टाइम में शादियां क्यों नहीं चल रही हैं, रिलेशन क्यों नहीं चल रहे हैं? वो इसी वजह से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम अपने अंदर ना बहुत सारे वाउंड्स लेके चलते हैं। इतनी जख्म हम अपने अंदर लेके चलते हैं ना, उन्हें कभी हील करते ही नहीं है। बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहने से कुछ नहीं होता। आपको अपने आप को ना हील करना पड़ेगा। अब वो हील भी कैसे करना होगा, कि आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। ये जो माफ करने की आदत है ना, जो ये मेरे अंदर कैसे आई है, मैंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। फिर मैंने सीखा है। जैसे अब किसी ने, मान लो कोई मेरे से जल रहा है, किसी को मुझसे जलन हो रही है। मैंने ऐसी चीज़ें फेस की हैं बचपन से, क्योंकि मेरी कज़न मेरे से जलती थी, और उसका व्यवहार ऐसे ही रहता था मेरे साथ। क्योंकि वो सुंदर नहीं है, मैं हूँ, तो वो उस चीज़ में वो जलन उसके अंदर ना बनती चली गई। तो वो बहुत, मतलब, रूड उसका बिहेव रहता था मेरे साथ हमेशा। तो वो जो उसकी मदर थी, उसकी शिक्षा भी ऐसी थी कि इसके साथ मत रह, वरना तुझे भी कोई पसंद नहीं करेगा, सब इसी इसी को पसंद करेंगे। उसके साथ ये चीज़ होती थी, क्योंकि उसकी हाइट वगैरह हर चीज़ में, मतलब, फ़र्क था, शुरू से रहा है। तो उसकी माँ ने भी उसे शिक्षा दी, किसके साथ मत रह। और कभी तो वो बड़े प्यार से रहती थी मेरे साथ। ठीक है, अपनी चीज़ें शेयर करना, और मेरे से प्यार से बात करना, अपने दिल की बात मेरे से कहती थी। और फिर उसके बाद उसकी माँ, वैसे उसका नेचर उसकी माँ ने बना दिया। तो मैंने उससे दूरी रखना अच्छा समझा, क्योंकि जो जब आपसे कोई जलने लग जाता है ना, तो आप उससे दूर रहो, उसके साथ रहने की बजाय। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो उसका बैड ओरा है ना, जो उसकी इंटेंशंस जो रही हैं, वो आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया है, मैंने उसको ना मतलब अपनी दिल से ही निकाल दिया कि मेरी ऐसी कोई बहन भी है। मैंने क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसका बर्ताव ही ऐसा था, तो मैंने निकाल दिया। जलन में वो ऐसी कर रही थी, वो सोच भी नहीं रही थी कि वो कर क्या रही है। तो मैंने उसके साथ दूरी बना ली। नतीजा ये हुआ कि मैंने दूरी बनाई, और आज वो दुख उठा रही है। पता है वो दुख क्यों उठा रही है?
क्योंकि जब आप किसी को हर्ट करते हो ना, दिल दुखाते हो, सामने वाले के मन में कुछ नहीं होता है और आप उसको फिर भी दुखी किए जा रहे हो अपने व्यवहार से, तो वो चीज़ आपको हर्ट करेगी, लौट के आपको पलटेगी। आज वो दुःख उठा रही है। वो दुःख इसलिए उठा रही है क्योंकि उसने कभी वो प्रेम भाव से आज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने कभी बाँटा ही नहीं। अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे जलन के कारण, तो वो होगा आपके साथ, पलटेगा। तो मैंने उस पे ध्यान देना बंद कर दिया। जब कभी भी वो उसने बात करनी भी चाहिए ना, तो मैंने उस पे ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने माफ़ करने की बजाय इधर मैंने किनारा कर लिया, ठीक है? अब क्या हुआ, फिर बाद में मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। मैं बहुत शांत रहती थी, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरा गुस्सा तेज़ हो गया। तो लोगों की असलियत देख के ना, तो गुस्सा बढ़ना तो जायज़ है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है ना हमारा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इन लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया। जिस किसी का भी कोई भी रिलेटिव कह लो, मैंने दूर रहना शुरू कर दिया अपनी सारी सिस्टर्स के साथ, ठीक है? कज़न ब्रदर हो, सिस्टर हो, मैंने सबसे दूर रहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की सोच, किसी के सोल को हम ना बदल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में कोई वर्क किया ही नहीं है अपने ऊपर। तो आप उनको छोड़ना बेटर समझोगे। जब आप जैसे ही मैंने उन्हें छोड़ दिया ना, अपनी लाइफ से निकाल दिया, मैंने उन पे ध्यान देना, उनके घर जाना, उनके फंक्शन में जाना, मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया। तो मेरे अंदर चेंज आया। मेरे अंदर कैसा चेंज आया कि मैं नॉर्मल हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया। मेरा चिड़चिड़ापन, जो इरिटेशन मेरे अंदर रहती थी ना, वो एंग्ज़ायटी, वो चिड़चिड़ापन, वो खत्म हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आपको रिलेशन की, कुछ रिलेशंस की उम्र ना बहुत छोटी होती है, ये आपको समझना होता है। पर लोग क्या करते हैं कि हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरा ये है, उनके साथ ना चेप रहते हैं। तो जब आप चेप रहोगे ना, आप कुछ जीवन में आप कुछ पा ही नहीं सकते। आप उनके जैसा ही बन जाओगे, ठीक है? तो मैंने जब से इनसे दूरी बनाई ना, उसके बाद मेरी सोल हील होने लगी। जो हर्ट मेरी सोल को जो ये दुःख दे रहे थे ना, बोल-बोल के, तो वो चीज़ हर्ट करती थी ना, तो मुझे छोटी-छोटी चीज़ भी मतलब वो करती थी मेरे साथ। दुपट्टा मैंने ऐसे डाला हुआ है, तू ऐसे डाल ले, ठीक है? तू अलग फ़ैशन कर ले, मैं अलग फ़ैशन कर लेती हूँ, मेरे से अलग फ़ैशन कर। हालाँकि मेरी चॉइस अलग रहती थी, उसकी अलग रहती थी। लेकिन कभी मैंने अगर दुपट्टा उसके अपने जैसा मैंने डाला है और उसने मेरे जैसा डाल लिया है, तो मेरे से चेंज करवा रही है, ठीक है? वहाँ आप हील नहीं हो सकते। कुछ रिश्ते आपको छोड़ने पड़ते हैं इस जीवन के अंदर, अपने आप को हील करने के लिए। ये नहीं है कि आप इनको चिपका के चलो अपने साथ, नहीं, इनको चिपकाओ मत, इनको दूर रखो, दूर कर दो अपने से, आप हील होते चले जाओगे। आजकल रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने आपस में ऐसे ही जलन का भाव रखा होगा, ठीक है ना? एक दूसरे के साथ गलत करा होगा, वो इस जन्म में भी ये वो ही कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो इसी वजह से हो रहा है ये सब। तो जब आप रिश्तों को अपने से चिपकाना शुरू कर देते हो ना, जिन रिश्तों की उम्र छोटी होती है, और फिर आप उनको खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। आप हील नहीं होगे और आपकी सोल को पेन होता रहेगा, और ऐसे ही आप इस दुनिया से चले जाओगे, फिर अगले अगले जन्म में फिर वही साइकिल फिर चालू हो जाएगा।